सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो वीडियो है ये आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत अच्छी बात। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, उसको शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में नॉन नर्सिंग को कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कुछ कोई बुक है या क्या क्या चीजें इसके बारे में है, वो सारी बातें बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या पूरी बात है ध्यान सुनिएगा। अगर बात करूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पैटर्न, अगर बात करूं आप लोगों से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज जो है टोटल आने वाले हैं। 100 में से जो है 70 एमसीक्यू नर्सिंग के होने वाले हैं और 30 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। इन 70 एमसीक्यूज पर आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इन पर नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनमें 70 में से मान लीजिए 65 एमसीक्यू आपने कर लिए और यहां 30 के 30 गलत हो गए तो मामला साफ हो जाएगा। मामला साफ कैसे? तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? सिलेक्शन के लिए ये वाली जो नाव है इसको भी डूबने नहीं देना है। मतलब ये वाला पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या करना चाहिए? देखो यहां पर आप लोगों को बताता हूं मैं। सबसे पहले तो क्या करिए, डेली ज्यादा कुछ नहीं करना, डेली 15 मिनट। जैसे न्यूज़पेपर सब लोगों के पास आता है, नहीं आता सर हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं आता, तो भी आजकल गूगल पे भी आजकल जो है वो न्यूज़पेपर आने लग गए हैं। दैनिक भास्कर या जो भी हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर जहां जहां भी चलते हैं उनको आप देखिए, क्योंकि करंट अफेयर आपको वहां मिलेगा। करंट अफेयर कैसा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, इंडिया में कौन सी जगह। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए करंट में भी चीज क्या चल रही है, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ का बहुत जल्दी आने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि महाकुंभ कहाँ हो रहा है, कितने सालों बाद होता है महाकुंभ, करंट अफेयर। मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी रिसेंटली किस एक व्यवसायी की जो है डेथ हुई, जैसे रतन टाटा जी की। हाँ, उसके अलावा मतलब जो भी चीज समझ रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा डेली का एक 15 मिनट का शेड्यूल बनाइए, 15 से 20 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए और उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि मेरे को आज इस टॉपिक के 10 सवाल करने हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम लेते हैं, जैसे ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन लेते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के जरूर आते हैं एग्जाम में, कि जैसे कि उसको देखकर बताया कि वो मेरे पापा की मामा की बेटे की बहू है ना, ऐसे बात, ऐसे रिश्ते, तो बताओ उसका रिश्ता क्या हुआ। या ए बी को बी सी से जोड़ रहा है, तो बताओ रिश्ता क्या हुआ। तो आप जैसे 15-20 मिनट डेली का लेके बैठिए, और ये 15-20 मिनट जो है इतने इफेक्टिव होने चाहिए आप लोगों के लिए। जैसे 15-20 मिनट में आपने आज इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, और देखो 1 करोगे, 2 करोगे, 5 करोगे, 5 में से 3 गलत हो जाएंगे, 10 करोगे 10 गलत हो जाएंगे, है ना। लेकिन करोगे जब भी तो सीखोगी। सोचो अब नहीं किया और डायरेक्ट एग्जाम में जाकर किया तो भैया फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डेली का 15-20 टॉपिक है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि 15-20 टॉपिक कौन से पढ़ने आपको। उसके बाद नॉन नर्सिंग नहीं पढ़नी है, फालतू में फिजिक्स केमिस्ट्री इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, इनसे ज्यादा सवाल नहीं आने वाले हैं। आपको 15 टॉपिक नॉन नर्सिंग के दे दूंगा मैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। शायद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगी, लेकिन 15-20 टॉपिक दे दूंगा मैं। ब्लड रिलेशन के हो गए, डायरेक्शन के हो गए, टाइम हो गया, इनके ऊपर आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम 15-20 मिनट, 15-20 मिनट, ज्यादा भी नहीं, बस 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट खींच के दे लो, इतना टाइम आप देना शुरू कर दीजिए। और बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम जैसे अब आज हो रही है सब 6 जनवरी, मान लीजिए हमारे पास आज 6 जनवरी हो रही है, तो आज यहीं से, क्योंकि एग्जाम आपके मान के चलिएगा फेब एंड में और मार्च में आपका एग्जाम होने को चाहिएगा। तो मतलब यहां से आपके पास लगभग वही आपके पास 40-50 दिन का शेष रहेगा। तो मान लो 40-50 दिन आपने 30-30 मिनट भी शुरू कर दी अभी से देना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ये नहीं कि मैं लास्ट में नॉन नर्सिंग को पढ़ लूंगा, लास्ट में फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी एकदम अच्छा समय है। अगर अभी भी आपने नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, कितना भी समय, लेकिन दीजिए जरूर, थोड़ा ही समय दीजिए पर दीजिए जरूर। ये नहीं हो कि लास्ट में जो है वो बिल्कुल नहीं है, डूबने की कगार पे आ जाए और तब आप जो है वो पतवार को संभालो। तो पतवार संभालने का तब कोई फायदा नहीं होगा, और ये बिल्कुल वैसी पतवार है जो नाव को डूबा देगी। तो इसलिए अभी संभाल लीजिए, अभी बहुत काम की बात है, अभी से स्टार्ट कीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कि नर्सिंग कम पड़ जाए। मतलब आपको समझते हैं ना, जैसे हम लोग एक नाव चलाते हैं, 2 हमारे पास चप्पू होते हैं, अगर एक डूब गया तो दूसरा नहीं चला पाएगा। तो ये वैसा ही है, नर्सिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नॉन नर्सिंग। लेकिन ये नहीं कि नॉन नर्सिंग को नर्सिंग से ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन देना जरूर है।
अभी से। और हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग नॉन नर्सिंग का बहुत अच्छे से जो है डेली एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। बैच में बेहतरीन हो रहा है तो बैच में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लेकिन तैयारी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तैयारी एकदम मजे से स्टार्ट कर दीजिए। नॉन नर्सिंग के मैं आपकी अगले वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 15 टॉपिक ऑफ नॉन नर्सिंग जो डेफिनेटली सवाल आएगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मेन बात ये कि आपको अभी से, और आज का टारगेट अब आप समझ लीजिए कि आज से या नेक्स्ट जब भी आप लोगों की वीडियो देख रहे हैं तभी आप एक मन में धारणा बना लीजिए, कि मन में बैठा लीजिए कि अब मेरे को आज तो 30 मिनट में चाहे कुछ भी पढ़िए, चाहे छोटा सा एक मैथ का, या देखो मैथ के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा, मोस्टली चलिए करंट अफेयर, रीजनिंग, इनके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा चलिएगा, क्योंकि रीजनिंग से ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, करंट अफेयर से आने वाले हैं, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आएंगे ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए वैसा आप लोग कर सके। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट 15 टॉपिक्स नॉन नर्सिंग के बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं, यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।